Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is happening for you next in your career, finances, personal life, love life. इस बारे में reading है. So let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. And if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have fire monkey, pile 2 fire sheep, pile 3 water bird. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, सो अभी स्क्रीनशॉट भी आएगा इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से, तब आप पॉज कर सकते हो इस वीडियो को. और एंड व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड देन ओपन योर आइज और देखो कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, कौन सा एक कार्ड आपकी तरफ ग्लो कर रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील होते हो करते हो तो आप अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करो. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट, ऐसे आप अपना पाइल डिसाइड कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the fire monkey. It says time to embrace change. और you picked this pile क्योंकि आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम यहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्ड से भी प्रिडिक्शन करने वाले, उसके थ्रू भी ये प्रिडिक्शन करने वाले हैं. So what is destined to happen next in your career, finance and love life? सबसे पहले career. Okay, we already have few cards here. So we have High Priestess. Wonderful. Okay. We have Wheel of Fortune. All right. We have Knight of Coins. यानी कि नाइट ऑफ पेनिकल्स. सो आई रियली सी दैट there is this life changing opportunity coming towards you in terms of career. You have manifested this, as we can see with High Priestess. आपने इस चीज़ को manifest करा है, इस opportunity को manifest करा है, और ये एक life changing opportunity है. All right, and Knight of Coins, Knight of Pentacles shows that you are working really hard towards it. और आप बड़ा दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ रहे हो, बहुत कमिटमेंट से आगे बढ़ रहे हो, एंड जो कि अब डेस्टाइन है होना. इट इज़ कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है अपने करियर को लेके कि ऐसा ऐसा मैं चाहती हूँ कि मेरे करियर में, ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ मैं मेरे ऐसा करियर में हो, वो जो आपकी चाहत है वो फुलफिल्ड यहाँ पर ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है. If you want to join army, you want to join some new company in IT, you want to become a doctor, you want to become an engineer, you want to go into aerospace industry, you want to go to a foreign land and work there. तो जो भी मतलब आपका है
कि भाई मुझे ये बनना है, ये मुझे करना है अपने करियर में, अब अपॉर्चुनिटी आएगी, या वो अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए क्रिएट करोगे। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट यू आर प्रैक्टिकल एज वेल, यू आर इंट्यूटिव, यू आर मैनिफेस्टिंग, एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, यू आर एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल अबाउट इट एज वेल। सिर्फ सोचा ही सोचा नहीं है, उसके प्रति आप एफर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड दैट will definitely change your life. This whole thing is going to change your life. Many of you are definitely gonna do PhD, will do research, will attain higher education, और वो भी एक बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आप करोगे। अपना बर्थ प्लेस छोड़ के एक फार अवे प्लेस पर आप जा रहे हो, जहाँ पर अभी रहते हो वो जगह छोड़ एक डिफरेंट स्टेट या सिटी या कंट्री आप नेक्स्ट 6 months में जाने वाले हो, और आप बहुत बारीकियों से काम, बारीकी पर या अटेंशन टू डिटेल आप कर रहे हो, और आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता है। आप बहुत प्रैक्टिकल वे में और एवरीडे मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में। दिस इज़ व्हाट इज़ दिस टाइम टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप बहुत डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंट वे में अपने एजुकेशन की तरफ एफर्ट कर रहे हो, और एक डिफरेंट नए यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हो जो अब्रॉड है, या फिर जो डिफरेंट स्टेट या सिटी में ये चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। यू आर स्कोरिंग वेल, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट फीलिंग लॉस्ट कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसा फीलिंग, लॉस्ट फीलिंग नहीं है। यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको पता है ये पाथ मुझे, मेरी डेस्टिनेशन, जो मुझे जहाँ पर पहुँचना है वहाँ तक मुझे पहुँचा कर रहेगा ये पाथ। यू नो इट। जैसे वी सी विद द फायर मंकी, वी सी 2 paths है। तो चाहे आपने कार्ड को पिक करा है या इंट्यूटिवली इस पाइल को पिक करा है, द फायर मंकी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड इन योर रीडिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रीडिंग। तो ये 2 path को शो कर रहा है। मे बी यू आर कन्फ्यूज, शुड आई फॉलो पाथ 1 और फॉलो पाथ 2। सो आपका कन्फ्यूजन डेफिनेटली यहाँ नज़र आ रहा है, बट जो भी आप इंट्यूटिवली डिसाइड करोगे, अपनी गट फीलिंग के थ्रू डिसाइड करोगे पाथ, वो पाथ आपके लिए एब्सोल्युटली करेक्ट होने वाला है। अगर आपको खुशी की फीलिंग आती है पाथ 1 को पिक करने से, खुशी भी और उमंग उत्साह आपके अंदर बढ़ता है और पॉजिटिविटी आपको आती है, तो पाथ 1 आपके लिए बेस्ट है। पाथ 2 के बारे में जब आप सोचने लगते हो तो आपको अनसर्टेनिटी, अनहैप्पीनेस, इवन नॉजिया, इवन आपको अपनी तबीयत ख़राब होती हुई फील होती है। तो डेफिनेटली दैट्स नॉट योर पाथ। जब भी हमारी लाइफ में हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट देना है या हमें स्टेज पर जाना है, तो हमारे हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मेरा पेट ख़राब हो गया है या मेरे को एसिडिटी हो रहा है, बिकॉज आवर गट इज़ द सेकेंड ब्रेन। इट विल ऑलवेज गाइड यू व्हेन यू आर वेरी हैप्पी। तो हम कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ऐसा हम फील करते हैं। और जब हम बहुत सेंसिटिव फील करते हैं, हम बहुत नर्वस फील करते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी फेल्ट इन आवर गट। सो आप अपनी गट फीलिंग को ज़रूर ध्यान में रख कर वो डिसीजन लो। आप एक क्रॉस रोड पर हो सकते हो अभी के समय पर। अभी के समय पर आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं कौन सा रास्ता पिक करूं, ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। आप अपनी गट फीलिंग से राइट डिसीजन ले पाओगे, इसका ये इंडिकेशन है। और आप वो पाथ पिक कर रहे हो जो थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स वही है कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ना और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना। तो ऐसा पाथ आप पिक कर रहे हो बिकॉज योर डेस्टिनेशन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। कोई भी ब्यूटिफुल चीज़ पाने के लिए, कोई बड़ी चीज़ पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, स्पेशली इस डे एंड एज में जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप वो हार्ड रास्ता पिक करते हुए नज़र आ रहे हो, इजी नहीं आप पिक कर रहे रास्ता अपने लिए। ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जॉब में हो तो जॉब में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एनालिसिस रिलेटेड पोजीशन पर, या जहाँ पर आपको अपने स्किल सेट का पूरा यूटिलाइजेशन करना होता है, उस पोजीशन पर जाते हुए नज़र आ रहे हो। सैटर्न केतु का कंजंक्शन हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में, या सैटर्न केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि यही शो करता है कि आप बहुत एक स्किल्ड इंडिविजुअल बनोगे और अपने स्किल सेट की वजह से
आपको जॉब मिलेगा और उस जॉब में आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आपके पास कोई स्किल नज़र आ रही है। इवन इफ यू आर इन बिजनेस, सैटर्न केतु कंजंक्शन है, सैटर्न केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। लेट्स से सैटर्न असेंडेंट में है तो केतु 5th या 9th हाउस में प्लेस हो, या सैटर्न केतु 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर भी हो सकता है। लेट्स से सैटर्न अगर जो है 8th हाउस में है तो केतु 2nd हाउस में, मतलब 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है सैटर्न केतु। तो अगेन यही शो करता है कि आपके करियर में आपका स्किल सेट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और उस अकॉर्डिंग ही जो है आपको बहुत अच्छा मनी मिलता है। जितना आपका स्किल सेट अच्छा है उतना आपको अच्छा मनी मिल रहा है या मिलेगा आने वाले समय में, इन द नेक्स्ट 6 months। ये यहाँ पर इंडिकेशन है। स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। जो भी आप हायर एजुकेशन लोगे, इफ़ यूर स्टूडेंट, तो आपके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होता है, द ओल्ड वन एंड्स। सो नाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ऐसा नज़र आ रहा है। इफ़ यूर इन बिजनेस, तो अगेन बिजनेस में बहुत स्किल्ड इंडिविजुअल हो और अपनी गट फीलिंग को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लो। ये डेस्टाइंड है होना अब आपके करियर में। दिस इज समथिंग विच इज़ डिसाइड टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। यहाँ पर फाइनेंसेस के लिए भी हम कुछ कार्ड्स पिक करते हैं। ओके, वी ऑलरेडी हैव कार्ड विच इज़ द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर शो करता है दैट येस, मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि इट्स द किंग, तो किंग के पास ऑब्वियसली मनी होता है, फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सफुल होता है किंग। तो आप काफ़ी रिसोर्सफुल नज़र आ रहे हो। आई फील दैट यू हैव वेरी गुड कनेक्शंस एज वेल। You have a very good network in the coming days, in the coming weeks. You are making a very good powerful network for yourself. और उस नेटवर्क सर्कल में जो लोग होंगे वो काफ़ी पैशनेट होंगे, वो काफ़ी ड्रिवन होंगे, और हो सकता है वो एक फार अवे प्लेस पर रहते हो या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो। ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बनता है। जो लोग आपकी कास्ट, आपके कम्युनिटी के ना हो, जो लोग लिटरली फॉरेनर्स हो, उनसे आपका कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स यही शो करता है कि ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन है या ऐसे लोगों से आप मनी अर्न करते हो जो अगेन बहुत पैशनेटेड, ड्रिवन है और कहीं ना कहीं इमोशनल भी हैं। और दे कैन हैव लाइक मार्स एंड कैंसर। मार्स एंड कैंसर इज़ अ डेबिलिटेटेड मार्स, बट मार्स एंड कैंसर वाला इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत पैशनेट होता है अपने काम को लेकर, इमोशंस जुड़े हैं उसके काम को लेकर। अगर काम अच्छा चलता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है, अगर काम अच्छा नहीं चलता है तो वो बुरा फील करता है। कहीं ना कहीं वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड है अपने कर्म से, अपने काम से, पर बहुत पैशनेट होकर दिल लगाकर काम करता है ऐसा इंडिविजुअल। तो ऐसे लोगों से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसे लोगों से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे लोगों का नेटवर्क है और मनी आपके पास काफ़ी है। लिक्विड कैश मनी, लिक्विड फ्लो, या क्या कहते हैं उसको, कैश फ्लो और लिक्विड मनी, या दैट्स करेक्ट, दीज आर द करेक्ट वर्ड्स। सो कैश फ्लो, लिक्विड मनी आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। कैश फ्लो ज़रूर है, फ्लो अगेन वाटर एलिमेंट, लिक्विड मनी, लाइक इट्स डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू। पैसे आपके हाथ में आते हैं, ये यहाँ पर इंडिकेशन है। At the same time, again, you are meeting very good people who will help you out in your career, in your business, or in your jobs. You're making very good, you're making very good connections. All right. उनका कहीं ना कहीं गोल आपके गोल जैसा होगा और somehow आप उनसे बहुत सारे आइडियाज़ ले पाते हो या उनसे राइट एडवाइस भी ले पाते हो। तो ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। About your love life, we have 2 cards. We have Moon, we have 8 of Wands. So love life, personal life में ऐसा है with the Moon card. I see that you're extremely moody in nature in the coming few weeks. You are going to be quite moody in nature. Moon fluctuations को signify करता है, तो कभी खुश, तो कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदास, ऐसा आपका mood swings नज़र आ रहा है। Take care of your diet. आप अपने खाने पीने पर ज़रा टेक केयर करो। मैनी ऑफ यू विल हैव मून केतु कंजंक्शन, या मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम केतु, या मून एंड केतु कैन बी 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर। ऐसा कुछ ना कुछ होगा अगर, और या फिर मून 8th हाउस का हो सकता है, मून स्कॉर्पियो का हो सकता है। ये प्लेसमेंट्स होंगी आपके चार्ट में, चेक करना। तो यही शो करता है कि आपको मूडीनेस होती है, काफ़ी आपके मूड स्विंग्स होते हैं, पर जब आप भर पेट 3 टाइम का खाना खा लो, समय पर खाना खा लो, आप अपने मूड स्विंग्स को काफ़ी हद तक टैकल कर सकते हो। जब आप मूडी होते हो तो आपको अपने अंदर एक
उदासी तो है ही, बट साथ में ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। मेरी गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया, मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया, दर्दें बॉडी में शुरू हो जाती है, बॉडी पेन शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं वीकनेस आपको फील होती है। अगर आप 3 टाइम का खाना समय पर खा लोगे, आपकी मूडीनेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है, क्योंकि मून मूडीनेस तो देता ही देता है, मूड स्विंग्स तो देता ही देता है, पर मून फूड भी तो है, नरिशमेंट भी तो है। तो आप अपनी अगर बॉडी को नरिश करोगे, माइंड भी नरिश्ड फील करेगा। तो अपना समय पर खाना खा लो, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो करता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हो। जो ये मून कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, दीज कार्ड्स डज नॉट शो कि हाँ एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहा है, ऐसा नहीं शो हो रहा है। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में ऐसा है दैट यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर मेकिंग कनेक्शन विद लॉट ऑफ पीपल। जैसे हमने यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स के बारे किंग ऑफ कप्स में यही कहा था कि आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ रहा है, आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो। वाटर एलिमेंट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा, यानी ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनका स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर साइन में ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, 4, 8, 12th हाउस में ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। मून उनका आत्माकार का हो सकता है, या मून असेंडेंट में प्लेस्ड हो। ऐसे लोगों को आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो। आत्माकार का इस प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन द चार्ट, प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज। जुपिटर मून का कंजंक्शन हो, ऐसे लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हो। जुपिटर मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, उनके चार्ट में ऐसे लोगों से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो। सो यू कैन कम इन अ रिलेशनशिप विद सच इंडिविजुअल, बट इन जनरल हम यहाँ पर बात करें तो आई do not really see love romance happening. What I see is that you're meeting a lot of people. अभी आप लोगों से मिल रहे हो, अभी उनसे बातचीत करो, अभी उनसे एक गुड कनेक्शन बना रहे हो। बाद में कुछ हाँ हो सकता है बाद में, पर अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, न्यू पीपल, और आप एक नई जगह पर जा भी रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून होता है एक नई जगह पर जाना। फायर मंकी में भी वी सी की 2 न्यू पाथ्स आर देयर। सो नए पाथ पर नए लोगों से मिलने वाले हो। तो अभी रोमांस का है नहीं इंडिकेशन, अभी है कि कनेक्शंस बना रहे हो, और आप ऐसे ही लोगों से मिलोगे जिनसे आपका दिल मिलेगा, जिससे आपका मन मिलेगा। मून मन है, तो अच्छे मन पसंदीदा लोगों से, जिनका आपसे मन मिलता है, आपका उनसे मन मिलता है, ऐसे लोगों से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यू आर डिस्कसिंग लॉट ऑफ आइडियाज़, यू एंड देम हैव लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स बिटवीन। मे बी जो गाने, जो सॉन्ग्स, जो मूवीज़, जो आइडियाज़ हैं आपके, वो उनसे मैच करते हैं, वो उनके भी फेवरेट हैं। वो गाने, वो मूवीज़ उनके भी फेवरेट है जो आपके फेवरेट है। आपके आइडियाज़ उनके आइडियाज़ सिमिलर है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स आर ऑल्सो क्वाइट सिमिलर। सो सिमिलर माइंडसेट वाले लोगों से आपका मिलना यहाँ पर नज़र आ रहा है, उनसे आप कनेक्शन बनाते हुए नज़र आ रहे हो। या आपके आकाशिक रिकॉर्ड से भी यही रीडिंग आ रही है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेस्टिनी सेइंग कि ऐसा ऐसा यहाँ पर होगा आपकी लाइफ में इन द कमिंग फ्यू वीक्स। वैसे अभी से ये चीज़ होना शुरू हो जाएगी, और नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप इन चीज़ों की बढ़ोतरी होता देखोगे अपनी लाइफ में। इन एनर्जीज़ का बढ़ना आप देखने वाले हो। देन वी हैव नेवर गिव अप, प्रेजेस, मोटिवेशन। सो कहीं ना कहीं यू आर गोना मीट पीपल हु आर गोना मोटिवेट यू कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। आपके अंदर उमंग उत्साह भरते हैं वो लोग, आप उनके अंदर उमंग उत्साह भरते हो। अगेन लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलते हो, नए दोस्त बनाते हो। आई शुड हैव सेड दिस, जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है यही शो करता है, कई सारे नए दोस्त बनाते हो, कई सारे नए लोगों से मिलते हो। और अगेन दोस्तों का क्या काम होता है? एक दूसरे को मोटिवेट करना। सो आप भी उनको मोटिवेट करो कि हाँ कभी गिव अप मत करो, वो भी आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप भी कभी गिव अप मत करो। सो एक दूसरे की तारीफ, एक दूसरे को मोटिवेट करना, ये सब चलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड देन वी हैव यील्ड कार्ड, इट सेज पेशेंस। सो पेशेंस कार्ड ऑफ कोर्स ये शो कर रहा है कि जो काम आपको करना है, बी पेशेंट इन दैट। ऑल राइट, द हाई प्रीस्टेस हेयर शोज कि जो भी आप सोच रहे हो कि मैं पाथ ए पिक करूँ या पाथ बी पिक करूँ, पेशेंस से, आराम से, तसल्ली से आप पिक करो। जल्दबाजी में अपना पाथ मत पिक करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के कहने से आप कुछ पिक मत करो। आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो गट फीलिंग है, उस अकॉर्डिंग आपने अपना पाथ पिक करना है। अभी सिलेक्शन का समय है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है, किसी के कहने से कुछ नहीं करना।
अपने गट फीलिंग से सोच कर आपने करना है. हाई प्रीस्टेस ऑफ कोर्स एक टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर को भी सिग्निफाई करता है. सो एन एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर कैन इवन गाइड यू वेल. ऑलराइट, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन. आई एम नॉट सेइंग कि I will guide you well, but there can be other people who can guide you well as well. Some other astrologer, some other tarot card reader, whoever you feel more connected to. मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो एस्ट्रोलॉजर बहुत फेमस है या जो टैरो कार्ड रीडर बहुत फेमस है वो आपको राइट एडवाइस कर सकेगा. इट्स नॉट लाइक दिस. जिससे आपका दिल मिलता है, जिससे आपको एक कनेक्शन फील होता है, उसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर के पास आपको जाना चाहिए. उधर से कुछ आपको हासिल होगा. दैट डजंट मीन दैट दे आर फेमस, नॉट फेमस, कितने लोगों का चार्ट देखा, क्या नहीं देखा. इट डजंट मैटर. मैटर करता है कि आप उनसे कनेक्टेड हो या नहीं. दैट मैटर्स द मोस्ट. और उनसे कहीं ना कहीं आपको राइट एडवाइस यहाँ पर मिलेगी. ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. बट यू कैन इवन अगेन ट्रस्ट योर गट फीलिंग. Then we have rain card. It says cleansing, purification, hydration. So ये कार्ड अगेन वाटर एलिमेंट है, रेन वाटर एलिमेंट है. तो आई रियली फील आपके खुद के चार्ट में पाइल नंबर 1 वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है. मून आपका आत्माकार का भी हो सकता है. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. इट कैन बी मून. मून आपके असेंडेंट में हो, मून आपका जो है टॉरस में एग्जॉल्टेड हो, या मून स्कॉर्पियो साइन में डेबिलिटेटेड हो, मून 8th हाउस का हो, मून 2nd हाउस में प्लेस हो. ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है आपके खुद के चार्ट में. जुपिटर मून का कंजंक्शन हो. जुपिटर मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. लेट्स से जुपिटर 9th हाउस में, तो मून 1st या 5th हाउस में हो सकता है. 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपका जुपिटर मून. तो आपका भी खुद का वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. आप कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशंस या उनके टोन ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड कर पाते हो. यू योर सेल्फ आर हाईली इमोशनली सेंसिटिव इंडिविजुअल पाइल 1. आपको टोन ऑफ स्पीच से, किसी के चेहरे से पता लगता है कि इसका मूड कैसा है और कैसा नहीं है. आपका खुद का इंट्यूशन, इट इज़ स्ट्रॉन्ग. बट वो स्ट्रॉन्ग तब तक ही रहेगा जब तक आप 3 समय का खाना जो है अपना अच्छे से खाओगे. ऑलराइट, क्योंकि मून को अच्छा रखना है, मूड को, मन को अच्छा रखना है तो खाना ज़रूर खाना है. और नरिशिंग खाना, समय पर खाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो एक अगर ऐसा कर रहे हो तो एक डेबिलिटेटेड, बैडली प्लेस्ड मून भी अच्छा काम कर जाएगा. दैट्स अ थिंग. दैट्स अ रेमेडी फॉर मून. ये हर कोई कर सकता है रेमेडी. कोई बहुत महंगी बात नहीं है. आपको सिर्फ अपने 3 टाइम का खाना समय पर खा लेना, स्किप नहीं करनी मील. वो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात है वो नहीं करना चाहिए जिसका मूड ख़राब होता है. क्योंकि अगर वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करेगा तो उसका मूड इतना ख़राब पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद जो वो खाएगा वो जंक खाना शुरू कर सकता है. स्पेशली मून राहु पीपल आर द पीपल जो ठूस के खाते हैं जब उनका मूड ख़राब होता है, जब उनका मन ख़राब होता है. वो उनका अलग सिस्टम चलता है. वेरएज मून केतु वाला इंडिविजुअल खाना छोड़ देता है. तो देखना पड़ेगा. बट जो भी आपके चार्ट में कंडीशंस है, वट एवर इट इज़, मून ख़राब होगा आपके चार्ट में पाइल नंबर 1. अपना वो इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला सिस्टम आप मत कीजिए. आपको सूट नहीं करने वाला. आपका मूड ख़राब होएगा और फिर आप जो है फिर जंक खाना शुरू कर दोगे. फिर कहोगे मेरा वेट बढ़ गया है. मून राहु का ये इशू आता है. मून केतु कमज़ोर, पतला सा, डंडे जैसा हो जाता है, लकड़ी जैसा हो जाता है. तो वो नहीं बनना है. तो अपना 3 टाइम का खाना अपना मन पसंदीदा कोई अच्छा टेस्टी बना कर खा लेना सबसे बेस्ट है मून की रेमेडी वाइज. सो डू दैट. बाकी रेन का क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, हाइड्रेशन यही शो कर रहा है दैट यू शुड मेक श्योर दैट यू ड्रिंक वाटर ऑन टाइम. वो चाहे आप वो टाइमर लगाओ या वो क्या होता है, एक ऐप होता है वाटर का कि कब पानी पीना है, तो तब वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपने ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से. ज़रूर आप अपने पानी का, हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए.
बाकी क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन ये इशू होता है कि आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ से साइड भी करते हुए नज़र आ रहे हो, तभी नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे जब आप जगह बनाओगे अपनी लाइफ में। सो जो टॉक्सिक लोग थे, जो आपको लगता था भाई अब इनसे मेरी बनने वाली नहीं, आप उनको लाइफ से हटाते हुए नज़र आ रहे हो, उनसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। और जब आपकी ज़िंदगी में थोड़ी जगह खाली होती है, नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करते हैं और वो नए लोग जो होंगे उनसे आपका दिल मिलेगा। सो ये इंडिकेशन है। देन वी हैव बटरफ्लाई, इट सेज ट्रांसफॉर्मेशन, जॉय, ब्यूटी, ट्रांसेंस। सो बटरफ्लाई इज शोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि स्कॉर्पियो साइन है, अगेन वाटर साइन है स्कॉर्पियो साइन। सो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग नाउ, योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, योर लाइक्स डिसलाइक्स आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग, योर लाइफ गोल्स कैन इवन चेंज नाउ। सो एक्सेप्ट दैट चेंज, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो बटरफ्लाई कार्ड इन जनरल यही शो करता है कि आप जो पहले नहीं देख पाते थे वो अब देख पाओगे, जो आपको पहले नहीं महसूस होता था या आप किन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते थे, अब आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे। जैसे स्लो लाइफ जीना, पहले भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे थे, अब स्लो लाइफ को आप वैल्यू करना शुरू करोगे, नेचर को आप वैल्यू करना शुरू करोगे, जिनका पहले वैल्यू नहीं था अब आप उन चीज़ों को वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लाइक्स डिसलाइक्स बदलते हैं, आपके रेस्ट करने का तरीका बदलता है। मे बी पहले आप एक सीरीज़ देखना टीवी पर, अपने नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम पर वो सीरीज़ देखना, वो आपके लिए जो था रिलैक्सेशन था। अब शायद सिर्फ ऐसे बैठे रहना और पेड़ों को, नेचर को निहारते रहना, वो आपके लिए एक रिजुविनेशन का टाइम हो सकता है, रिलैक्सेशन का टाइम हो सकता है। यू आर चेंजिंग, change is definitely inevitable, so accept that change. Then we have moon, it says phases, cycle, intuition. So यहाँ पर भी moon कार्ड आया और यहाँ पर भी moon कार्ड आ गया। So moon definitely here shows कि वो moodiness है, अपने खाने पीने का take care करो। And there was this phase in your life that could have been quite negative. अब एक न्यू फेज़, एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होता है। जैसे इस कार्ड में भी, फॉर्चून वाले कार्ड में भी यही था, व्हील ऑफ फॉर्चून में, कि नया फेज़, नया चैप्टर लाइफ का शुरू होता है, नया साइकिल लाइफ का शुरू हो रहा है। और आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने इंट्यूशन को जो है स्ट्रॉन्ग रखिए समय पर खाना खा के, और आपका इंट्यूशन आपको हमेशा राइट गाइड करेगा। हियर एज वेल वी सी बटरफ्लाई, सो यू योरसेल्फ में फाइंड लॉट ऑफ बटरफ्लाइज around you. This is also an indication that your life, you are transforming. So that's wonderful. Last but not the least, we have the great crumble. Again ये स्कॉर्पियो साइन का ही इंडिकेशन है। सो ग्रेट क्रम्बल मीन्स कि टावर काइंड ऑफ एनर्जी, चीज़ें जो पहले आपने बनाई थी, नाउ दे आर गोना क्रम्बल बिकॉज यू आर गोना क्रिएट समथिंग न्यू। कहीं ना कहीं मूला एनर्जी भी यहाँ पर है, मूला नक्षत्र की एनर्जी, जो कि साइन ऑफ सेजिटेरियस में होता है। मूला इज़ द नक्षत्र रिलेटेड टू गॉडेस काली, हु इज़ द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। शी डिस्ट्रक्ट्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू। तो उसी तरह आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, इस वजह से डिस्ट्रक्शन पहले होगी, प्योरिफिकेशन, क्लेंजिंग पहले होगा, तभी जाके एक नई इमारत, एक नई बिल्डिंग खड़ी कर पाओगे। तो कुछ पुरानी चीज़ों को आप टाटा गुड बाय करते हुए नज़र आ रहे हो, हटाते हुए नज़र आ रहे हो, और कोई नई चीज़ में आप एंटर करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑलराइट, लाइक इट कैन इवन हैपन, MBBS के बाद आपने LLB कर ली, सच थिंग्स हैपन, change of education, it can even happen in your case, pile number 1. या change of career can happen. maybe आप पहले जो थे HR में थे, अब आप मार्केटिंग में चले गए, या मार्केटिंग से आप किसी और फील्ड में चले गए, है ना। चेंज यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। ओल्ड थिंग इज़ एंडिंग, अ न्यू थिंग इज़ नाउ, यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू ग्रो दैट न्यू थिंग, ऐसा यहाँ हो रहा है। Then we have undress. It says with the undress card, it's the snake kind of energy. जैसे snake अपनी केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन छोड़ता है, उसी तरह आप भी अपना व्यक्तित्व, आप अपना नेचर बदलते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपना पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बदलते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज द ओल्ड वन इज़ नॉट हेल्पिंग यू एनी मोर, इट्स नॉट हेल्पिंग यू। सो दैट्स व्हाई यू आर चेंजिंग, यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट इंडिविजुअल। आपके दिल में बदलाव है, जैसे आप पहले थे अब आप वैसे नहीं रहे हो। सो अब क्योंकि बदलाव है, तो अब आपका सोशल सर्कल भी बदलेगा, वो बदलाव आपके एजुकेशन में भी नज़र आएगा, वो बदलाव आपके करियर में भी नज़र आएगा।
वो आपकी स्पेंड कैसे करते थे आप पहले मनी और अब कैसे स्पेंड करते हो, इसमें भी वो बदलाव आपको दिखने वाला है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. सो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है पाइल 1. सो दैट वाज इट. कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट स्कॉर्पियो साइन का एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, सेजिटेरियस भी. सो द साइन ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, पाइसी सीम्स टू बी प्रोमिनेंट इन साइंस. इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. कैंसर में भी हैव पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा. फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा सेजिटेरियस साइन में. और पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस इन नक्षत्रास में D1, D12 D9 नवांश चार्ट में ज़रूर प्लांट्स प्लेस होंगे. मून आत्मा कारका होगा, इसका इंडिकेशन है. मार्स भी आत्मा कारका हो सकता है. दिस कैन हैपन. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल 1. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the fire sheep. It says clear your blockage. या फिर आपने इस पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक किया है. आपका बर्थ डे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ आपके आकाशिक रिकॉर्ड से हम ये रीडिंग करेंगे. व्हाट इज destined टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ. सबसे पहले करियर के बारे में कार्ड्स पुल करते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं आपके करियर के बारे में, कि करियर में अब आगे क्या होगा. पाइल नंबर 2. ओके, वी हैव 3 of wands. आई सी दैट यू आर प्लानिंग, यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग. ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, और उसके प्रति आप वर्क भी करते हुए नज़र आ रहे हो, एक्शन भी लेते हुए नज़र आ रहे हो. वी हैव 8 of Pentacles. आप बहुत हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में, बहुत डिटेल ओरिएंटेशन से काम करते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर फॉलोइंग द रेसिपी, मीनिंग आप जैसा इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं सेम एज इट इज़ वैसा करते हुए नज़र आ रहे हो. जो भी प्रिकॉशंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो. सो दैट्स वंडरफुल. जैसा आपसे कहा जाता है बिल्कुल आप वैसा करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हो. देन वी हैव डेविल कार्ड. डेविल यहाँ पर ये शो करता है दैट यू आर ओवरली एम्बिशियस एंड इट डज शोज दैट यू नीड टू बी केयरफुल कि कोई आपके एम्बिशन का गलत फ़ायदा तो ना उठाए, आपको यूज़ तो ना करे. यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस कि कोई, जैसे इफ़ यू आर इन जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन, तो क्योंकि आप काम बहुत अच्छा करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप अपने साथ वाली सीट का भी काम कर रहे हो. नहीं, फिर अगर कर रहे हो तो गड़बड़ है ना. और जिस दिन करना छोड़ दो, क्या पता आपका मैनेजर कहे कि अब तो काम अच्छा ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, एंड देन यू से कि अरे मैं वो सीट का काम मैंने करना छोड़ दिया तो काम अच्छा नहीं हो रहा है. या अगर आप, ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर बने हुए हो, ग्रुप मैनेजर, एक मैनेजर हो, ऊपर से ग्रुप लीडर भी हो, प्रोजेक्ट हेड भी हो, तो आप सभी के काम खुद ही करी जा रहे हो. और जब आप खुद काम वो करना छोड़ देते हो, फिर आपका जो ऊपर जो बॉस है वो कहता है कि अब काम अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. देन यू से कि अब मैंने दूसरों का काम करना छोड़ दिया तो अब ऐसा ही काम हो रहा है. एंड देन योर बॉस सेज कि नहीं, यू हैव टू डू वेल, यू नीड टू डू एवरीथिंग. तो अपना फ़ायदा मत उठवाने दो. सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर दूसरे आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, जहाँ पर दूसरे आपको कम पैसे देकर काम करवाएंगे. डोंट गेट यूज्ड. दैट्स द ओनली गाइडेंस हियर. क्योंकि देयर आर डेविल काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. देयर आर पीपल हु विल यूज़ यू फॉर योर बेनिफिट एंड डोंट बी दिस इनोसेंट इंडिविजुअल. यही आपके लिए मेन गाइडेंस है. आप काम बहुत अच्छा करते हो, नो डाउट, विद 8 of Pentacles, even with the devil energy. आप बहुत फोकस्ड हो अपने काम में, आप बहुत अम्बिशियस इंडिविजुअल हो, बट अपनी आँखें खुली रखो, सतर्क रहो, विजिलेंट रहो. ये आपके लिए गाइडेंस है.
एंड आई डू सी कि जो आपके प्लान्स है, जो आपके आइडियाज़ है, वो आप प्रैक्टिकल रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट करोगे। आप जो भी आपका एम्बिशन है, जो भी आप करना चाहते हो, वैसा वैसा आप कर पाओगे। सिचुएशन आप अकॉर्डिंग ज़रूर होगी। इट जस्ट कि जो साथ आपके लोग हैं जिनका गोल आपसे सिमिलर है, जस्ट बी केयरफुल अबाउट देम। कई बार ऐसा होता है कि हम तो अपने गोल के प्रति एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट जो हमारा कंपेटिटर है वो भी अपने गोल के प्रति काम कर रहा है, बट हमारे लिए अड़चने क्रिएट कर रहा है। तो उससे कैसे डील करा जाए विद डिप्लोमेसी, ऐसा ऐसा आपको करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। सो आज की डेट में अपने काम से काम रखोगे तो शायद दूसरा इंडिविजुअल, सामने वाला इंडिविजुअल, साथ वाला इंडिविजुअल आपका फ़ायदा उठाए। सो बी विजिलेंट, बी केयरफुल विद सच सिचुएशंस। एंड डेविल ये भी अगेन शो करता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए वर्क करो, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए वर्क करो, फॉरेन करेंसी में मनी अर्न करो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में जाओ, बिकॉज दिस इज़ राहु एलिमेंट। तो राहु टेक्नोलॉजी है, राहु न्यू एज टेक्नोलॉजी है, राहु आईटी सेक्टर है, राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राहु सिटी एमआरआई स्कैन, एक्सरेज है ना, ऐसी रेज जो दिखे ना उसको सिग्निफाई करता है, मेडिकल लाइन को भी सिग्निफाई करता है। तो ऐसी ऐसी कामों में इन्वॉल्व हो। राहु एलिमेंट ये भी है सोशल मीडिया। जैसे आज की डेट में कई लोग कुछ ऐसा बोलते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसे अपशब्दों का यूज़ करते हैं, जितने अपशब्द बोलेंगे उतना व्यूज़ मिलेगा, और फिर वो लोग फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। वो आप सोच समझ के बोलिए। डेविल एनर्जी ये शो करती है कि लालच की एनर्जी भी है, तो लालच में आकर कुछ नहीं करना, क्योंकि लालच मिलेगा आपको आने वाले कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में। आप देखना, आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आपके सामने होगी, और वो शॉर्टकट वे में आपके सामने होगी। आप कहोगे हाँ ये तो शॉर्टकट है, आई शुड अप्लाई दिस, आई शुड बी ऑन दिस शॉर्टकट बिकॉज आई विल रीच माई डेस्टिनेशन वे क्विकर। बट दैट्स अ ट्रैप। वो सच में एक ट्रैप है। डोंट गेट इन टू दैट ट्रैप। टेक द लॉन्ग कट बिकॉज दैट्स द बेस्ट कट, दैट्स द बेस्ट वे टू गो टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। सो बी केयरफुल विद दैट शॉर्टकट, क्योंकि वो आएगा, लालच आएगा, उस लालच में फंसना नहीं है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और डेविल एनर्जी झूठ की भी एनर्जी है। राहु झूठ बोलता है, राहु इज़ अ वेरी बिग लायर। राहु चीटिंग करता है, चीटर है, राहु इज़ अ चीटर। सो ये सब चीज़ें होंगी आपके करियर में, आपको उसको पहचानना है और उससे दूर रहना है, उससे किनारा करना है। जो चीट कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, या आपको मौका मिले झूठ बोल के कुछ बड़ा पाने का, अपशब्द बोल के कुछ बड़ा पाने का, इन सब चीज़ों से बचो। ये आपके लिए गाइडेंस है। सिचुएशंस ऐसी आएगी, लालच में नहीं फंसना। तो ऐसा ऐसा होता हुआ है, ऐसी सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही है। सो बी केयरफुल विद दिस। बट जो भी आपका है ना कि मेरे को ये करना है, मेरा ये एम्बिशन है, मेरे को ऐसा बनना है अपने करियर में, वो आप कर पाओगे। बट जस्ट टेक द लॉन्ग कट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू विल रीच द डेस्टिनेशन। जल्दी से नहीं, थोड़ा सा लेट पहुँचोगे पर पहुँच जाओगे। लेट भी नहीं, मैं कहूँगी कि समय पर पहुँचोगे। शॉर्टकट मत लो ये सोच के कि भाई मैं जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर, करियर वाली डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगी, वो चीज़ मत करो। ऑल राइट, अबाउट योर फाइनेंसेस, यहाँ पर मनी के बारे में क्या इंडिकेशन है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके फाइनेंस के बारे में क्या कह रहे हैं कि अब फाइनेंसेस आपके कैसे होंगे। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यू नो व्हाट, पाइल नंबर 1 में किंग ऑफ कप्स आया था फाइनेंसेस के लिए, और आपके फाइनेंसेस के लिए वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। ये देखो, ये रहा किंग ऑफ कप्स, ये फाइनेंसेस ऑफ पाइल 1, और यहाँ आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स फॉर फाइनेंसेस ऑफ पाइल 2। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि आप खर्चोगे पैसा, नो डाउट। किंग नहीं खर्चता ज़्यादा, क्वीन ज़्यादा खर्चती हैं। आपका खुद का वीनस स्पाइसिस में हो सकता है, वीनस मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है पाइसिस में, वीनस 12th हाउस में, वीनस मरकरी 12th हाउस में हो। वीनस मरकरी आसपास हमेशा होते हैं एक दूसरे के। तो अगर वीनस 12th हाउस में तो मरकरी 11th हाउस में, या मरकरी 1st हाउस में, दिस कैन इवन हैपन। बट ऐसी कुछ प्लेसमेंट्स नज़र आ रही है जो कि आपको खर्चीला दिखाती है। और अगर ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में है एंड यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो जो भी आपकी वाइफ होंगी वो बहुत खर्चीली होंगी, अगर आप खर्चीले नहीं हो तो। ये वीनस वाइफ है, फीमेल है, और अगर आप खुद एक फीमेल और ऐसी प्लेसमेंट्स है तो आप बहुत पैसे खर्चते हो। सो या, एंड
विद द क्वीन ऑफ कप्स यही शो करता है कि आपके पास पैसे आते हैं और फिर आपको कुछ कुछ होने लग जाता है कि अरे मेरे पास पैसे, अब मैंने खर्च देती हूँ कहीं पर। ऐसी आपके अंदर इच्छा बड़ी तीव्र नज़र आ रही है, इवन स्पेशली विद द डेविल कार्ड, क्योंकि डेविल राहु एलिमेंट है, तो राहु बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन को सिग्निफाई करता है। तो आपकी खर्चने की एबिलिटी को एक्सपैंड कर रहा है राहु, डेविल एनर्जी। सो आप खर्चा बहुत करने वाले हो आने वाले समय में, और खर्चा कैसा कैसा करोगे, हर तरीका, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो बड़े कुछ मोटे खर्चे हैं, खर्चा करोगे, हर टाइप का करोगे, आपसे पैसे नहीं संभाले जाएंगे। गाइडेंस क्या, अगर पैसों को आप वेस्ट नहीं करना चाहते, पानी की तरह नहीं बहाना चाहते, क्योंकि कप्स इज़ द वाटर एलिमेंट, पानी की तरह नहीं बहाना चाहते, तो अपनी मदर को या किसी मदरली फिगर को वो पैसे दो, तो आपका मनी सेव हो सकता है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। अदरवाइज पैसे खर्च होंगे। ये जो फीमेल आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत मानते हो, मतलब एक ऐसी फीमेल जिनको आप पर मतलब भरोसेमंद फीमेल अगर कोई है आपकी लाइफ में, तो उनको भी वो मनी आप संभालने के लिए दे सकते हो। स्पेशली मदर मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा कर सकती हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। बट अगर आप किसी को अपना पैसे नहीं संभालने के लिए देना चाहते, तो आप खर्च करोगे ही करोगे। आपके पास पैसे आ रहे हैं विद द क्वीन एनर्जी, यू आर गोना गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, पर पैसे खर्च भी कर रहे हो साथ के साथ, ये भी इंडिकेशन है। खर्चे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, इच्छाएं बहुत सारी कूद कूद के बाहर आ रही हैं। सो गाइडेंस है, अपनी डिज़ायर्स कम करो, अपनी इच्छाएं कि मैं ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, ऐसी इच्छाओं को कम करो, अदरवाइज़ आप खर्च दोगे पैसे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और फिर जब वो मिल जाएगा आपको तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। ये होगा क्योंकि राहु कभी उसका पेट ही नहीं भरता, राहु का पेट तो होता नहीं, राहु तो सिर्फ हेड है, उसका पेट है ही नहीं, तो जो भी राहु खाएगा उसको लगेगा ही नहीं, उसको सेटिस्फैक्शन होगी ही नहीं। तो आप भी जब वो चीज़ें खरीद लेते हो, जब तक नहीं खरीदी तब तक आग लगी है कि भाई मेरे को खरीदने, फिर पैसों के आग लगा दे दोगे पैसे, चीज़ खरीद लोगे, फिर कहोगे कि अब मेरा आई डोंट वांट दिस, मेरा अब बस मन भर गया इस चीज़ से, बहुत हो गया, अब मेरा इसमें अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को मन नहीं लग रहा। सो ऐसी आपका ऐसा सिचुएशन आपका नज़र आ रहा है। सो मैं गाइडेंस यही आपके लिए है, आपके लिए यही गाइडेंस है, मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि भाई पैसे सेव करो। मन बहुत करेगा आपका खर्चने का आने वाले कुछ हफ्तों तक या कुछ महीने तक भी, इनफैक्ट काफ़ी मन करेगा। बी केयरफुल। ये गाइडेंस है कि क्या नेसेसिटी है और क्या आपकी डिज़ायर्स है। जो नेसेसिटी है उसको आप पूरा करो, जो डिज़ायर्स है उनको आप मत पूरा करो, क्योंकि पूरा कर भी लिया तब भी आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। सेव योर मनी, अदरवाइज पैसों की पानी की तरह पैसों को आप बहा दोगे। देन वी हैव सन कार्ड, ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है। So if you were, even here we see a pregnant female, and here as well we see pregnancy. So it does shows that if you wanted a child, if you wanted to conceive, so we can say the next 9 weeks seems to be very good. The next 9-week time seems to be very nice. कहीं ना कहीं आप काफ़ी फर्टाइल यहाँ पर नज़र आ रही हो, दिल खुश है आपका, मन खुश है आपका। हर चीज़ मन से बड़ी रिलेटेड होती है। जो सन होता है वो सोल को सिग्निफाई करता है। ऐसा होता है ना कई बार कि कोई चीज़ हमारे मन को बड़ी भाती है, और कई चीज़ें हम कहते हैं कि इसने तो मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मन खुश इज़ अ डिफरेंट थिंग, और आत्मा तृप्त महसूस करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो जिस दिन आप ये कहो कि मेरी आत्मा तृप्त होगी ये खाना खा के या ये बात सुन के, ये नॉलेज लेकर, उस दिन आपका सन बड़ा अच्छा है। ट्रांजिट के समय पर आपका सन बहुत अच्छा है। और जिस दिन आपका मन बड़ा अच्छा लग रहा है, मन आपका लगा हुआ है, मज़ेदार फील कर, अच्छा महसूस कर रहा है, मन खुश है, उस दिन आपका मून ट्रांजिट में देखना कि किस साइन में प्लेस्ड है, और जब मून उस साइन में ट्रांजिट करेगा आपका मन अच्छा रहेगा। उस दिन आपका मून अच्छा है, क्योंकि जस्ट ट्रिक यू कैन सी। ऐसा कई बार होता है ना, जब हम सैड महसूस कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मेरा मून जब इस साइन में, या जब मेरा सन इस पर्टिकुलर साइन में जाएगा तो मैं बहुत अच्छा फील करूँगी, तो उस बुरे समय में आप ये फील करोगे कि हाँ, इस डेट को जो है मून इस साइन में ट्रांजिट करेगा तो आई विल फील गुड, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। तो आपके अंदर एक उमंग, उत्साह आने लगेगा, एक होप आना शुरू होगी। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी ऐसे भी आपको हेल्प कर सकती है।
यू कैन ट्राई दिस आउट। बाकी सन यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है। आप अपनी लव लाइफ में, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, देन यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर अदर फैमिली मेम्बर्स, थिंग्स सीम्स टू बी वेरी गुड। फ्रेंड्स के साथ बहुत आपका मन लगा है। आप कोई फैमिली वेकेशन पर जा सकते हो या अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हो आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर ही। और एक ऐसी जगह पर जाओ जो गर्म जगह है, जो नेचर की जहाँ पर ब्यूटी बहुत है, ऐसी जगह पर जाओ। जहाँ सनफ्लावर बहुत खिलते हैं उस जगह, ऐसी जगह पर भी आप जा सकते हो। जहाँ पॉजिटिविटी बहुत है, ऐसी एक कंट्री है ना जो बहुत पॉजिटिव है। आई डोंट रिमेंबर कौन सी कंट्री, आई थिंक फिनलैंड है या कुछ जगह तो है, कोई तो कंट्री है जो बहुत खुश है। तो ऐसी खुशी वाली जगह पर आप जाओ, दिस कैन हैपन। और ये भी शो करता है सन कार्ड फादर को, तो फादर के साथ या अथॉरिटीज़ के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इन द कमिंग फ्यू वीक्स। और इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू आर नॉट मैरिड, देन व्हाट कैन हैपन इज़ कि आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा यहाँ एक लव रोमांस का इंडिकेशन तो नहीं है, बट यहाँ ये इंडिकेशन है कि जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं उनमें आप बहुत खुश हो, उनमें आप बहुत अच्छा फील करते हो। हर कोई आपको पॉजिटिव महसूस कराता है, वैल्यूड महसूस कराता है। लोग या आपके जो लव्ड वंस है, दे रियली वैल्यू यू, यू फील दैट येस आई एम लाइक माई फैमिली और माई फ्रेंड्स मेक्स मी फील दैट आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट टू देम। आपको वैल्यूड महसूस होता है। और कहीं ना कहीं आप वैलिडेशन की तरफ नहीं जा रहे कि क्या मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। आप दूसरों से वैलिडेशन नहीं ले रहे हो, बिकॉज यू नो दैट यू आर राइट। कहीं ना कहीं आपका खुद का मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। जो सन होता है, जो लीडर होता है, जो किंग होता है, दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगता है, अपने लव्ड वन से वैलिडेशन नहीं मांगता है। उसको पता है कि मैं ठीक हूँ। तो आप उसी वे में, आपके जो पर्सनल लाइफ का ये इंडिकेशन है कि आप दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांग रहे हो, बिकॉज यू नो इनसाइड दैट यू आर अ गुड पर्सन, यू आर डूइंग द राइट थिंग। ऐसा होता हुआ नज़र आया। अगेन यहाँ पर गुड रिलेशंस नज़र आ रहे हैं पर्सनल लाइफ में। आई डोंट सी कि आप कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहा है, ऐसा इंडिकेशन नहीं है। बट इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो आपका रिलेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू आर नॉट मैरिड, देन व्हाट कैन हैपन इज़ कि आप के जो भी रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, सुखदायी हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। कुछ यहाँ पर और जानते हैं ऑरेकल से कि नेक्स्ट लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस साइन टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ, या क्या गाइडेंस है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं। सो यू हैव मेडिकल स्टाफ, इट सेज हीलिंग। सो सन कार्ड हीलिंग, गुड हेल्थ, फिजिकल या मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पर ये सन शो कर रहा है। और यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड है, तो आपके लिए फिजिकल मेंटल हीलिंग आ रही है, इमोशनल हीलिंग आ रही है। इफ़ यू फेल्ट ब्रोकन, इफ़ यू फेल्ट नो वन अंडरस्टैंड्स मी, नो वन वैल्यूज़ में, या आप वैलिडेशंस मांग रहे थे दूसरों से, आप अच्छा नहीं अपने लिए महसूस कर रहे थे, तो फाइनली यू आर गोइंग टूवर्ड्स हीलिंग। आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ काफ़ी अच्छा होता हुआ अब नज़र आ रहा है। देन वी हैव यिंग यांग, इट सेज बैलेंस। लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस आ रहा है। इनफैक्ट प्रैक्टिकल और इमोशनल लेवल्स का एक बैलेंस नज़र आ रहा है, जो एक लॉफुल आप नज़र आ रहे हो। ये भी है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू आर वेरी लॉफुल। आप एक पीस लविंग इंडिविजुअल तो हो, बट जहाँ पर आपको लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आप डंडा भी उठा लेते हो, वहाँ पर आप अपने पीस को साइड रख के डंडा भी उठा लेते हो। बिकॉज गलत का साथ देना पीस के नाम पर सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा पाप भी वही है। पाप करने वाला तो पापी है ही, पर पाप को सहन करने वाला और भी बड़ा पापी है। तो आपके अंदर लॉफुलनेस है, लव भी है, लवफुल भी हो, लॉफुल भी हो। सो ये बड़ी वंडरफुल बात यहाँ पर है। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का आपके अंदर बैलेंस नज़र आ रहा है, यानी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी का आपके अंदर बैलेंस नज़र आ रहा है। दोनों चीज़ों का आप यूज़ करो। यानी देन वी हैव हार्वेस्ट, इट सेज डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क। सन कार्ड हार्वेस्ट सीजन को भी सिग्निफाई करता है। तो यू विल नोटिस पर्सनल लाइफ में एक हार्वेस्ट सीजन है। पर्सनल लाइफ में बहुत लव, बहुत अपनापन, बहुत
जो है आपके वैल्यूज़ को दूसरे वैल्यू करेंगे, आपकी बात को दूसरे वैल्यू करेंगे. People will definitely around you will love you, will love to be in connection with you. ऑलराइट, ये तो है ही. बाकी हार्वेस्ट सीज़न ये शो कर रहा है कि जो आपने हार्डवर्क करा था और बहुत डिसिप्लिन से आप चले या बहुत बारीकियों से आपने काम करा, फाइनली उसका गुड रिजल्ट आपको मिलेगा. इफ़ यू हैवेंट फॉलोड द रेसिपी, देयर आर हाई चांसेस कि आप का जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत परफेक्ट ना हो. पर अगर आपने रेसिपी को फॉलो करा था, बड़े हार्डवर्क से, बड़ी एक बारीकी से फॉलो करा था, तो एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. तो आपने बारीकियों पर ध्यान देकर काम करा है. आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर ही आपके लिए हार्वेस्ट सीज़न नज़र आ रहा है. यू विल नोटिस कि आपका जो प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट निकला है, एंड रिजल्ट, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट जब अब निकल रहा है वो आपकी फेवर में है, वो बहुत अच्छा है. सो दिस इज़ वंडरफुल. गाइडेंस ये कि आप बारीकियों पर ध्यान दीजिए, अपना पूरा जो रेसिपी है वो फॉलो कीजिए, इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो कीजिए. देन वी हैव द सेज कार्ड. इट सेज विजडम, प्योरिफिकेशन, हार्मनी. प्योरिफिकेशन का कार्ड पाइल 1 में भी आया था. आई रियली फील पाइल नंबर 2 दैट यू वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पाइल 1. आप कहीं ना कहीं वो मंकी वाले कार्ड से, ये फायर मंकी वाले कार्ड से अट्रैक्टेड थे. सो इफ़ यू डू हैव टाइम एंड एनर्जी देन गो वॉच पाइल 1 एज वेल, क्योंकि उसमें भी आपके लिए मैसेजेस है. बाकी ये सेज कार्ड विजडम, प्योरिफिकेशन, हार्मनी को शो कर रहा है. वी सी द की एज वेल. सो यू हैव की टू ओपन अ न्यू डोर. और आपके लिए बहुत ज़्यादा विजडम आ रहा है. सो फूड टू सोल मिल रहा है आपको कोई ज्ञान की बातें सुनने को मिलती है और आप उस ज्ञान की बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है, लाइफ में हार्मनी आ जाता है. प्योरिफिकेशन यही शो करता है कि जो आपको लगता था मेरी बैड हैबिट्स हैं, मेरी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, आप उनको ख़त्म करते हो. आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो ठीक नहीं, तो आपको लगता है वो टॉक्सिक हैं, तो आप उनको हटाते हुए नज़र आ रहे हो. आई ऑल्सो फील कि आप अपना रूम, आप अपना घर या अपना वर्क प्लेस वो क्लीन करते हुए नज़र आ रहे हो, क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो, ऑर्गेनाइज करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड आफ्टर दैट आपका कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है, आपका काम की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल्सो द इंफॉर्मेशन. समथिंग मोर. सो वी हैव स्टिलनेस यहाँ पर ये शो करता है कि आप अब स्लो लाइफ की तरफ जा रहे हो. आराम से बैठकर चीज़ों को, इन्वायरमेंट को महसूस करना, एनर्जीज़ को महसूस करना, देखना, ये आपको अच्छा लगता है. अब आराम से बैठना अब आपको अच्छा लगता है. स्टिलनेस ये शो करता है कि जब आप ऐसे बैठे होते हो आपके पास नए आइडियाज़ आते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आइडियाज़ आते हैं, और उन आइडियाज़ को जब आप अप्लाई करते हो तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में अचीव होती हैं. देन वी हैव विजडम. अगेन विजडम ये शो कर रहा है कि ज़िंदगी को जीने का विजडम आपके अंदर और इंक्रीज़ हो रहा है. जिस चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन थी, अब वो कन्फ्यूजन ख़त्म होती है. आई रियली फील कि अगर विजडम बार बार आ रहा है, सो सम गुरु मेंटोर इज़ ऑल्सो कमिंग. एंड द हाई चांस यिंग यांग भी था, जो कि अगेन गुरु की एनर्जी है. तो कोई गुरु मेंटोर आपकी लाइफ में है जो कि आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के ना हो, या लिटरली फॉरेनर हो, और बहुत अनऑर्थोडॉक्स एडवाइस वो इंडिविजुअल आपको दे सकते हैं. कहीं ना कहीं ऐसे गुरु मेंटोर से आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो सकता है ये एक फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री में रहते हो ये गुरु. दिस कैन इवन हैपन. उनसे आप कनेक्ट हो पा रहे हो. देन वी हैव गोइंग फॉरवर्ड कार्ड. सो फाइनली यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. फाइनली आप आगे ज़िंदगी में बढ़ पा रहे हो. और आई रियली फील कि आप ऐसी जगह पर ट्रैवल करो इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, 2-3 मंथ्स में, जो बहुत, जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा हो, जहाँ नेचर की ब्यूटी बहुत ज़्यादा हो, जो एक गर्म जगह हो, ऐसी जगह पर घूमते फिरते नज़र आ रहे हो. और इन जनरल आप लाइफ में फाइनली मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हो. किन्हीं लोगों से, किन्हीं चीज़ों से जिन्होंने शायद आपको हर्ट करा था, उनसे आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो. या जो कुछ ऐसी बातें थी जो याद आती थी बार बार आपको, उन सभी चीज़ों से अब आप मूव ऑन कर पा रहे हो, हील हो पा रहे हो.
Last but not the least, we have community card. It says personal or professional connections. So आप कुछ नए connections बना रहे हो अपनी personal life में भी और professional life में, और वो connections आपको help करते हैं अपने higher purpose को reach करने के लिए, अपनी destination को reach करने के लिए. And you are creating something with that community. You are creating some new thing. You're working hard on something. और group में वो आप काम करते हो नज़र आ रहे हो, and you can be the leader of that group. इसका indication है. Then we have physical issues, illness, accident, injury. So you need to be careful with this card. ये card यही show करता है कि many of you can have Jupiter Mars combination in your chart, conjunction in your chart. या अभी जैसे Jupiter ने transit करा है sign of Gemini on 14th of May 2025, तो Jupiter Mars का combination आपके chart में बन गया हो. कहीं ना कहीं Mars जो है वो air sign में placed हो सकता है आपका Gemini, Libra, Aquarius में, और जुपिटर ने जेमिनाई में ट्रांजिट करा है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन बन गया है. तो गेट अ ब्लड टेस्ट डन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज मार्स है शार्प ऑब्जेक्ट. इट्स हेयर टू butcher you, it's here to give cuts and bruises, accidents, surgeries. तो मार्स का यही रेमेडी होता है कि get a blood test done. मार्स है sharp object, the syringe is also sharp object. When it punches the skin, the blood comes out, और जैसे ही blood बाहर निकलता है तो मार्स का intensity will decrease. Hence आपको इन चीज़ों से नहीं डील करना पड़ेगा. तो एक रेमेडी की तरह ये वर्क करेगा. बाकी ये मार्स स्टेशन एनर्जी ये शो करती है कि आप जो हो you're ready to fight for justice. You are ready to fight for the things you want to get in your life. एक कहीं ना कहीं फाइटिंग एबिलिटी, एक कहीं ना कहीं लड़ने की ताकत, कहीं ना कहीं विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्स विल पावर ही है. And many of you can start to go to gym. Many of you can start to do some physical exercises. May start to play some sports या zumba डांस. आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो, मार्स एनर्जी को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो. सो इन चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है. सो या एक और कार्ड मैं पुल करना चाहती हूँ यहाँ पर. वी हैव द इंडल्ज. इट सेज नंबर 50 इंडल्ज. सो इंडल्ज कार्ड यहाँ ये शो करता है कि जब मज़ा मस्ती का टाइम है, जब चीट डेज़ का टाइम है, जहाँ पर आप अपना मज़ेदार खाना खा सकते हो, तो वो पूरा आप इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो. आप अपना अच्छा समय बहुत इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो. आप प्रेजेंट में प्रेजेंट हो. कई लोग बहुत अच्छी जगह पर बैठे होंगे, बहुत अच्छे लोग के साथ बैठे होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे होंगे, पर उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ना कुछ गलत ना हो जाए, अब घर जाके मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये इतने सारे काम है. दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट एंड दैट गिव्स देम एंजाइटी. बट वेन यू आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट, एंजाइटी डज नॉट हैपन्स. सो आप प्रेजेंट में बहुत प्रेजेंट हो, प्रेजेंट को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे हो, और आपने अपने आप को थोड़ा लूज़ भी छोड़ा है. आप अपने आप को ऐसा नहीं है कि रोबोट की तरह चलाते हो, काम काम काम, नो आराम, ऐसा नहीं है. आप इंडल्ज भी करते हुए नज़र आ रहे हो, आप ब्रेक्स भी लेते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर लिविंग योर परफेक्ट लाइफ, यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. और आप अगर इसी चीज़ को कंटिन्यू रखो, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो, तो ज़िंदगी भर आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो. क्योंकि आप प्रेजेंट में इतना प्रेजेंट हो गए कि आपको ना पास्ट की पड़ी होगी ना फ्यूचर की पड़ी होगी, और आप 100% अपना प्रेजेंट में दे पाओगे, तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा. तो you will live your dream life in the present itself. You'll start to live your dream life in the present itself. आप कहीं ना कहीं चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा बाय करने वाले हो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, और उनको खाओगे भी. चॉकलेट्स बाय करोगे, दूसरों को चॉकलेट्स देते हो, यू फील गुड while doing that. अगर आप खुद नहीं खाते तो दूसरों को आप गिफ्ट कर सकते हो, दिस कैन हैपन. या घर पे आप चॉकलेट बनाओ, दिस कैन इवन हैपन. कुछ स्वीट चीज़ें आप बनाते हो नज़र आ रहा है. आपका जो स्वीट टूथ है वो बहुत एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है. कहीं ना कहीं फॉर मैनी ऑफ यू जुपिटर सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है आपके लिए. आप टॉरस राइजिंग इंडिविजुअल हो सकते हो, तो सेकंड हाउस हमारे फूड का होता है, जेमिनाई साइन उसमें है, तो ट्रांजिट हुआ जुपिटर का जेमिनाई में, तो आप मीठा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए सडनली. 1 साल तक मीठे की आपको क्रेविंग ज़्यादा रहेगी, ये भी इंडिकेशन है विद दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन. आपका जुपिटर बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में हो सकता है, 5th हाउस में हो सकता है, 6th हाउस में हो सकता है, और अगर उसे सैटर्न नहीं इम्पैक्ट कर रहा तो आपका स्वीट टूथ होगा ही होगा. खाने पीने के आप शौकीन होगे ही होगे, मीठा खाने के शौकीन होगे ही होगे. डिज़र्ट्स अगर आप ना खाओ तो आपको बीमार फील होता है या इनकम्प्लीट फील होता है मीठा ना खाओ.
अगर जुपिटर सेकंड, फिफ्थ या सिक्स्थ हाउस में हो तो ये इंडिकेशंस है। सैटर्न अगर हुआ तो डिसिप्लिन आ जाएगा, फिर खाने में मीठा खाने का डिसिप्लिन आ जाएगा। पर अगर सैटर्न का इम्पैक्ट नहीं है ऐसे जुपिटर पर, तो आप मीठे के शौकीन हो गए, आपसे रसगुल्लों का डिब्बा छिपा के रखा जाता होगा, आप एक साथ ही सारा खाना चाहोगे। सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। जुपिटर आत्मा कार का हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी जुपिटर। या फिर इवन जो मार्स है, इट कैन बी योर आत्माकार का प्लानट, या सन कैन ऑल्सो बी योर आत्माकार का प्लानट। इनमें से कोई एक प्लानट आत्माकार का ज़रूर होगा। जुपिटर असेंडेंट में प्लेस्ड हो सकता है, 7th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है, सेकंड, फिफ्थ या सिक्स्थ हाउस में प्लेस हो सकता है। जुपिटर ऐसी प्लेसमेंट्स में होगा। जुपिटर सन असेंडेंट में हो सकता है, 10th हाउस में हो सकता है, फिफ्थ या 9th हाउस में हो सकता है, दिस कैन हैपन। और मार्स अगेन जो है एरीज में हो सकता है, असेंडेंट में हो सकता है, 10th हाउस में हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है, 6th हाउस में हो सकता है, 10th हाउस अगेन इसमें हो सकता है। ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी। द साइन ऑफ टॉरस, द साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ लिब्रा, साइन ऑफ एक्वेरियस, लियो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी। फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा। एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतविशाख एंड पूर्व भद्रपदा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the water bird. It says speak your truth. Or you picked this pile because आपका birthday 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started. हम यहाँ पर आपके आकाशिक रिकॉर्ड से जानेंगे कि व्हाट इज़ डेस्टाइन्ड टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर. ऑलरेडी करियर के बारे में कार्ड आ गया. करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ के बारे में जानेंगे. सो 10 ऑफ कप्स आया है करियर को लेकर. ऑल राइट, देन वी हैव hermit again for career. So it does shows me that pile number 3, एक बार एक और कार्ड भी पुल कर ले. I feel there is something more to the story. We have 5 of cups. Okay. All right. So pile number 3, आप अपने करियर में कुछ आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है. आप बहुत खुश हो अपने करियर से. आने वाले समय में फुलफिल्ड महसूस करोगे अपने करियर से. लेट्स यू आर इन योर एजुकेशन, सो यू आर गोना स्कोर वेल, दैट्स यू आर गोना बी फीलिंग हैप्पी, फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड. अगर आप जॉब में हो तो जॉब में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ बोनस मिल सकता है, कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, तो यू आर सेटिस्फाइड. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे और वो आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करेंगे और आपका मनी जो है वो बहुत ज़्यादा 10 आई शुड से 10 फोल्ड इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है तो 10 फोल्ड आपका मनी इंक्रीज़ होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होने वाला है. तो यू गोना बी रियली सेटिस्फाइड. आने वाला समय ऐसा है, आई वुड से कि ये चीज़ 10 days फ्रॉम नाउ या फिर 10 weeks फ्रॉम नाउ हो सकती है, पर होगी ज़रूर, जल्द ही होगी ज़रूर. हर्मिट ये शो करे कि जब ये चीज़ हो जाती है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि चलो ये हो गया, बढ़िया, अब आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू. अब मुझे कुछ नया चाहिए. जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, उसको नवीनता चाहिए, नवीनीकरण होना ज़रूरी है. एक ही चीज़ करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड होने लगेंगे. चलो ये चैप्टर फिर हो जाता है क्लोज. फिर आप कुछ नए
या नई इंस्पिरेशन ढूंढते हो, आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, कुछ नए आइडियाज़ करियर के प्रति आपके पास आते हैं, एंड यू फील कि अब मुझे ओल्ड वंस को शट डाउन करना पड़ेगा, मुझे अब पुरानी तरीके से काम जो मैं करती उसको मेरे को बंद करके कुछ नया मुझे करना है. तो यू आर गोना सर्च फॉर न्यू इंस्पिरेशन. दिस इज़ गोना हैपन. हर्मिट ये भी शो करता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ या आउट ऑफ योर वे जाके कुछ करना, ऐसा कुछ आप करोगे. हर्मिट अगेन इट शोज़ के वर्गो एनर्जी है. वर्गो जो है क्रिटिकल एनालिसिस, नुक्ताचीनी करना, निटपिक करना चीज़ों को, इसको सिग्निफाई करता है. गलतियाँ ढूंढना, किसी चीज़ को परफेक्ट बनाना, ऐसा करोगे. इंस्पिरेशन मिल जाएगी आपको, फिर आप उस पर वर्क करते हो, फिर उसको परफेक्ट बनाने में लग जाते हो, ये करते हो. फिर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है. 5 ऑफ कप्स ये शो करता है कि कुछ चीज़ें वर्कआउट करती है और कुछ वर्कआउट नहीं करती है. जो चीज़ें वर्कआउट कर रही है उसको लेकर आप खुश नहीं हो, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है उसको लेकर आप परेशान हो. ये आपका खुद का मेंटालिटी शो करता है. You want the best of both worlds. You want everything to be perfect. वर्गो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, क्योंकि हर्मिट इज़ द वर्गो एलिमेंट. हर्मिट मेजर आर्काना कार्ड है. इस रीडिंग में हर्मिट डोमिनेंट कार्ड है. तो कहीं ना कहीं आप नुक्ताचीनी बहुत करते हो. पाइल नंबर 3, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए. ये ऐसा क्यों, वो इतना अच्छा, ये पर ऐसा, मेरा क्यों ऐसा, ये ख़राब हो गया है, वो चीज़ मेरी बहुत अच्छी चल रही है, मेरी अच्छी नहीं चल रही. क्यों, क्या के सवाल आपके अंदर बहुत है. नुक्ताचीनी, डिटेल्स में जाना, माइन्यूट डिटेल्स में जाना. आप ऐसा करते हो. जो चीज़ बहुत अच्छी है उसको अप्रिशिएट इतना नहीं करोगे, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको लेकर क्रिटिसाइज़ करना, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, खुद अपना एक क्रिटिक होना, ये कोई आपसे सीखे, ये आप अपने लिए करते हो. सो दूसरों की आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरों का क्रिटिकल एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है. आप खुद ही अपना खुद का क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हो और परेशान होते हो खुद. आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बनते हो. तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यू हैव द आई फॉर डिटेल. दूर से ही आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी करते हो, बट अपनी दूर से कमी कमज़ोरी भी देख लेते हो, तो उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, ये भी इंडिकेशन है. बट कई बार चीज़ें परफेक्ट नहीं हो पाती है. वी जस्ट नीड टू, in rough language हम कहेंगे at times we need to suck it up. We just need to make things work out. कई बार होता है कि चीज़ें नहीं हो पाती परफेक्ट, एंड दे वर destined to be imperfect. सो उस imperfection को भी एक्सेप्ट करो, ये आपके लिए गाइडेंस है. कोशिश यही करो कि परफेक्ट करो, बट अगर नहीं हो पाती तो लेट इट बी, ये आपके लिए गाइडेंस है. उन छोटी छोटी बातों को लेकर तंग मत हो जाओ, ये आपके लिए गाइडेंस है. ऑल राइट. So this is happening for you in the next coming few weeks. And hermit energy again यही शो करता है कि आप एक नॉलेजफुल इंडिविजुअल बन रहे हो. काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप लेट्स से एजुकेशन में, तो पढ़ाई में बहुत मन लगने वाला है आपका, रिसर्च में बहुत मन लगने वाला है. अगर यू आर डूइंग PhD तो रिसर्च में बहुत मन लगने वाला है. कुछ रिसर्च में आप वंडरफुल ढूंढ सकते हो, उसको दुनिया को दिखा सकते हो. दिस कैन हैपन. अगर आप जॉब बिजनेस में हो तो जॉब बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हो, कुछ नया आप करोगे ज़रूर. आई वुड से कि 9 वीक्स फ्रॉम नाउ या 9 डेज़ फ्रॉम, वैसे 9 डेज़ नहीं, 9 वीक्स फ्रॉम नाउ, या फिर 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ भी ये चीज़ हो सकती है कि आप अपना कंपनी बदल के दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो, या अपना जो स्ट्रीम है आपका, या अगर आप लेट्स से क्या कहते हैं, एनालिसिस रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व थे, या HR में थे, तो मार्केटिंग में चले जाओ. कुछ ना कुछ शिफ्ट करोगे अपने करियर में. आप बिजनेस में थे तो कोई नया बिजनेस आप अगेन कुछ शुरू करो. दिस हैपन्स. कुछ नया ज़रूर करोगे 9 वीक्स फ्रॉम नाउ या 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ये चीज़ का इंडिकेशन है. देन अबाउट योर फाइनेंसेस. फाइनेंसेस के लिए यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है फॉर पाइल 3. आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं कि अब फाइनेंसेस कैसे होंगे. वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो करता है कि यू हैव दिस टाइट ग्रिप ऑन मनी, यू डोंट वांट टू वेस्ट मनी. आप सेविंग्स पर बहुत फोकस कर रहे हो. एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि अपने स्किल सेट से मनी अर्न कर रहे हो. आप एक स्किल्ड इंडिविजुअल नज़र आ रहे हो और स्किल सेट से अपना बहुत अच्छा मनी अर्न करते हो.
स्वॉर्ड्स इज़ द एनर्जी ऑफ थॉट्स एंड कम्युनिकेशन एज वेल. तो आपका गुड कम्युनिकेशन होने के कारण आपको बहुत अच्छा मनी अर्न करने को मिल सकता है. आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने मन के भावों को, बहुत अच्छे से बोल पा रहे हो और क्लैरिटी दे रहे हो दूसरे लोगों को, और इस वजह से दूसरे लोग आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं. इसका इन्फॉर्मेशन है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कि आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर रहे हो और उस मनी को बड़ा ध्यान से खर्च कर रहे हो. ऐसे ही नहीं खर्च कर रहे, ध्यान से उस मनी को खर्च कर रहे हो. एस ऑफ, एक और कार्ड फाइनेंसेस के बारे में पुल करते हैं. वी हैव 10 ऑफ पेनिकल्स. 10 ऑफ पेनिकल्स इज सच ए वंडरफुल कार्ड जो कि शो करता है दैट योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस आर गोना बी रियली प्राउड ऑफ यू. आप मनी वाइज बहुत अच्छा कर रहे हो. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है. 10 डेज या 10 वीक्स के विद इन ये चीज़ होगी कि आपके पास वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है. यू आर डूइंग रियली वेल. योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू. यू सीम टू बी वेरी गोल ओरिएंटेड एज वेल. तो ये तो चीज़ है ही. कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में. ओके, वी हैव 2 ऑफ पेनिकल्स. ऑल राइट, एक और भी हम कार्ड पुल करते हैं. वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में ये इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने loved ones को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हो. Although I see with the 10 of Pentacles that your loved one seems to be quite understanding. If you're already married, if you're already in a romantic relationship, your partner will understand you that yes, pile 3 का भी कमाई का समय है, अभी करियर का समय है, तो उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं. So they are gonna not make you feel bad. All right, आपके loved ones काफ़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर with the 10 of Pentacles नज़र आ रहे हैं. बट आप खुद, वही चीज़ कि आप खुद ही अपने बहुत बड़े क्रिटिक हो, खुद ही अपने आप को सज़ाएं देते रहते हो, अपने आप को पता नहीं क्या कुछ नहीं बोलते. पाइल नंबर 3 आप खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो. तो यू फील दैट किस तरीके के इंडिविजुअल मैं हूँ, मैं किसी को समय ही नहीं दे पाती, मुंह से कह देती हूँ आई लव यू बट मैं दूसरों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ. योर पेरेंट्स, योर लव्ड वंस, योर life partner seems to be quite understanding. All right, so don't worry, friends are quite understanding. They know that you're extremely busy. और ज़्यादातर फोकस जो है 9 वीक्स या 9 मंथ्स तक आपका करियर पर ही रहने वाला है. करियर को कैसे अच्छा करें, मनी कैसे बैलेंस करें, मनी को कैसे मैनेज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इन सब चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस है. फैमिली को, फ्रेंड्स को, लव वंस को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे. इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इफ़ यू डू नॉट वांट टू गेट मैरिड, या फिर इवन लेट्स से यू वांट टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू वांट टू बी मैरिड, सो आई डोंट रियली सी कि यहाँ पर कोई नए इंडिविजुअल से आप मिल रहे हो. अगर मिल भी रहे हो तो वो लव रोमांस नहीं होता हुआ नज़र आ रहा. आप अपने जो रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उनको बैलेंस करने में लगोगे. आप उनको भी समय देना चाहोगे, परिवार को भी समय देना चाहोगे, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको समय देना चाहोगे. नए लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं है. नए रिलेशनशिप बनाना और उनको मेंटेन करने का समय नहीं है आपके पास. सो ये ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है. समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 3 कि अब आगे क्या डिस्टाइंड है होना, क्या गाइडेंस है. सो वी हैव 2 कार्ड्स हियर. मॉस गेट, इट सेज पॉजिटिविटी, चेंज. सो लाइफ में चेंज आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है. मेनी ऑफ यू ऑफ कोर्स विल बाय क्रिस्टल्स, whether it can be moss agate, it can be citrine, it can be amethyst, it can be pink tiger. है मेरे को तो जहाँ मौका मिल जाता है अपनी मार्केटिंग करने का मैं तो कर देती हूँ. So many of you can literally, of course, it's an omen as well. Many of you can do marketing related work और marketing बहुत अच्छा आप कर पाओगे, इसका indication है. But yeah, with the moss agate, many of you are buying new crystals. You can buy bracelets or you may buy like such crystals or tumble stone, whatever. Like many of you are buying crystals or bracelet. You're wearing those crystal or bracelets. कहीं ना कहीं Mercury की energy काफ़ी strong है because Mercury represents a green color. Many of you may buy emerald because emerald Mercury का stone है. So
वही है मरकरी राइजिंग हो सकते हो, मरकरी असेंडेंट हो सकता है आपका, यानी वर्गो या जेमिनाई राइजिंग इंडिविजुअल आप हो सकते हो, या मरकरी आपका आत्मा कार का प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट हो, प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, ऐसा मरकरी आपके चार्ट में आत्मा कार का हो, या मरकरी एग्जॉल्टेड हो वर्गो में, दिस कैन हैपन, या मरकरी 6th हाउस में हो। वैसे मरकरी इन द 6th हाउस इज़ इन एग्जॉल्टेड पोजिशन फॉर मरकरी, बट ये एक इंडिविजुअल को काफ़ी स्किन इश्यूज़ दे देता है, रैशेज़, एक्ने या जो भी स्किन डिसऑर्डर्स है वो दे देता है मरकरी इन द 6th हाउस। मरकरी इन द 6th हाउस एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है, और जहाँ एक्सप्लेन नहीं भी करना होता वहाँ पर भी एक्सप्लेन करने में लगा रहता है। यहाँ मरकरी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हर्मिट कार्ड में यही एक वर्गो एनर्जी मैंने बताया कि वो स्ट्रांग है, वर्गो अगेन इज रूल्ड बाय मरकरी। अब वो इंडिविजुअल हो जो एक्सप्लेन करते रहते हो, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी देते हो, नो डाउट देते हो, पर जहाँ देने का भी ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी आप एक्सप्लेन करते रहते हो। और आई मीन you again become your worst critic as well, so just be careful with this। बाकी हाँ मरकरी रिलेटेड स्टोन्स आप बाय कर सकते हो, चाहे वो जेड है, चाहे वो एमरल्ड है, many of you are buying such gem stones, many of you will also buy अगेन मरकरी इंफॉर्मेशन का सिग्निफिकेटर है, तो जुपिटर की भी बात हम कर सकते हैं नॉलेज के सिग्निफिकेटर की, तो कहीं ना कहीं सिट्रीन आप बाय करो, है ना। आप ये अगेन ब्रेसलेट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, या ऐसे रखने के लिए क्रिस्टल, आप ऐसे क्रिस्टल्स बाय करते हो नज़र आ रहे हो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, इसका इंडिकेशन है। एंड वाई विल यू बाय इट? फॉर पॉजिटिविटी, फॉर योर ओन बेटरमेंट ऑफ कोर्स, राइट। यहाँ पर वही है पॉजिटिविटी, चेंज का ये कार्ड है। देन वी हैव chamomile. It says gentleness, relaxation, sleep. Many of you are going to buy chamomile tea as well because you want peace of mind. You want कि भाई मेरे को नींद आ जाए अच्छे से। आपका मन ना कुछ ना कुछ बोलता रहता है। मुंह से अगर आप नहीं बोलते तो आपका मन आपका टिकता नहीं है, बोलता रहता है, क्योंकि मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मरकरी एग्जॉल्टेड, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ए ब्लेसिंग, it's a bad thing। मरकरी एग्जॉल्टेड is a bad thing, it's not a good thing। आजकल एग्जॉल्टेड प्लैनेट नहीं अच्छा वर्क करते, डेबिलिटेटेड प्लैनेट अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर बुराई फलती फूलती है, अच्छा ही नहीं। तो मरकरी एग्जॉल्टेड गिव्स अ टफ लाइफ। मरकरी एग्जॉल्टेड कई लोग आप देख लोगे स्पीच इश्यूज़ होंगे, स्पीच डिसऑर्डर्स होंगे, एक ही बात को 10 बार बोल सकते हैं, 100 टाइम्स बोल सकते हैं। तो मेरे को भी कई बार लोग ये बोलते हैं कि you say the same thing 100 times in a reading, and I do that, I agree with it, I definitely agree with you, क्योंकि मेरा खुद का मरकरी 6th हाउस में है, तो मैं तो एक्सप्लेन करती रहती हूँ, वो मेरी खुद की आदत है, क्योंकि मरकरी 6th हाउस का है। एंड ऑफ कोर्स मुझे स्किन डिसऑर्डर देता है मरकरी 6th हाउस का। मरकरी 6th हाउस में एग्जॉल्टेड मानते हैं, बट एग्जॉल्टेड नहीं होता, मानते हैं 6th हाउस में वर्गो में एग्जॉल्टेड है, पर बैड रिजल्ट ही देता है, बचपन ख़राब कर देता है। मरकरी ख़राब है, बचपन ख़राब है, तो ये सब दे देता है ऐसा एग्जॉल्टेड प्लैनेट, मुश्किल पैदा करते हैं। सो यहाँ पर ये भी इंडिकेशन है पाइल नंबर 3, आपका मन बोलता रहता है, आने वाला समय कुछ ऐसा है। अब इससे कैसे डील करा जाए, क्या इसकी रेमेडी है? ऐसे कामों में जाओ जहाँ पर आपको बोलना ही होगा, आपको अपने स्पीच, अपने कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप इतना बोलो कि थक जाओ, तो इतने बोलने वाले काम में अगर आप जाओगे, आपका माइंड रिलैक्स्ड रहेगा, क्योंकि मरकरी को आपने यूज़ कर लिया। अब मरकरी आपको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी आपने यूज़ कर लिया अपने मरकरी को कम्युनिकेशन में। या फिर राइटर बन जाओ, लिखना शुरू कर दो, जर्नल करना शुरू कर दो, और डायरी एंट्री, डायरी राइटिंग जो भी वो करना शुरू कर दो, मरकरी ठीक हो जाएगा। हरी मिर्च खाना बंद कर दो, इन जनरल मिर्च कम कर दो, हरी मिर्च तो बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि मिर्च भी मरकरी अगर 6th हाउस में है, आप अगर ये सोचते हो कि मैं हमेशा इंटरव्यू में रह जाती हूँ और मेरा मरकरी 6th हाउस में है, तो हरी मिर्च खाना बंद कर दो, और इन जनरल भी मिर्चों को कम कर दो, इंटरव्यू में पास हो जाओगे। अब ये मत पूछना क्या इसका लॉजिक है, क्योंकि अगर लॉजिकली हर चीज़ अंडरस्टैंड करनी है तो कई चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाओगे। मरकरी लॉजिक है, मरकरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मरकरी का दायरा ही छोटा है, लॉजिक होता ही छोटा है, बड़ा नहीं होता है। जुपिटर या वीनस जैसे बनो,
जो लॉजिक नहीं पूछते, सीधा कर लेते उस चीज़ को अप्लाई, लाइफ में बेटरमेंट आ जाता है। मरकरी वाला इंडिविजुअल ना, अगर उससे पूछ लो कि तुम मुझसे, अगर यूजुअली मरकरी वाला इंडिविजुअल ये पूछता है मर्क्यूरियस पर्सन सामने वाले से कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब इसको नापा थोड़ी ना जा सकता है, पर मरकरी को तो चाहिए कि मेरे को तो नाप के दो, क्योंकि मरकरी मैथमेटिक्स है। मरकरी कहेगा कि अच्छा तुम सामने वाला कह देगा बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मरकरी उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। मरकरी वाला पूछेगा अच्छा ये बताओ 10 में से मेरे को कितना तुम प्यार करते हो, तो सामने वाला बोल देगा 10 में से 10, तो मरकरी वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। सामने वाला अगर कहे मेरे को बहुत दर्द हो रही है, तो मरकरी वाला पूछेगा, मर्क्यूरियस इंडिविजुअल पूछेगा भाई 10 में से कितना तुम्हें दर्द हो रहा है। बहुत दर्द, उसको इन्फिनिटी समझ ही नहीं आता मरकरी को, उसको नंबर समझ में आता है, लॉजिक समझ में आता है, और वहीं पर ही वो मात भी खाता है। सो पायल नंबर 3, बी केयरफुल। आप जो हो लॉजिक हर चीज़ का मत समझो, क्योंकि लॉजिक समझने लग जाए तो रह जाओगे, जीवन में रह जाओगे। आप लॉजिक ही समझते रह जाओगे, जीवन नहीं समझ आएगा आपको। और यहाँ पर आपको कैमोमाइल टी या ऐसे टीज़ या ऐसी चीज़ों की, ऐसी हैबिट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसी हैबिट्स आप बनाने वाले हो जो आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, क्योंकि माइंड रिलैक्स होता नहीं है आपका। तो आप कैमोमाइल टी हो गया, या ऐसी टीज़ जिस पर लिखा होता है ना कि स्लीप के लिए अच्छी है, जैसे वो क्या आता है, ऑर्गेनिक इंडिया की आती है तुलसी मुलेठी टी, उस पर लिखा हुआ है स्ट्रेस रिलीविंग या स्लीप अच्छा करती है। ये इस तरह की टीज़ आप बाय करने वाले हो, इस तरह की चीज़ें जो स्ट्रेस, ऐसी कैंडल्स आप खरीदो जो जिस पे लिखा हो कि ये स्ट्रेस रिलीविंग है। और मतलब ऐसी मार्केटिंग जिन लोगों ने करी है, ऐसी चीज़ें आप उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आप खुद आओगे और वो चीज़ें खरीदोगे। जिस चीज़ पे लिखा हो जेंटलनेस, रिलैक्सेशन, स्लीप इम्प्रूवमेंट, वैसी चीज़ें आप बाय करने वाले हो अब, क्योंकि आपका खुद का ख़राब हो रखा है सिस्टम। इस वजह से ये चीज़ों पे आप जाओगे और कहोगे हाँ भाई मेरे को फ़र्क भी पड़ रहा है। सो दिस इज़ गोना हैपन। तभी आप क्रिस्टल्स का भी सहारा लोगे, बिकॉज यू वॉन्ट पीस, यू डोंट वॉन्ट प्रॉब्लम्स, यू वॉन्ट पीस। इस वजह से आप क्रिस्टल्स का भी सहारा लोगे। Many of you may go to therapists because you want to find that peace of mind. ऐसा कौन सा एक भी थेरेपिस्ट नहीं है, ऐसा कोई भी एक भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो कह दे कि मैंने किसी को हील कर दिया। बेस्ट से बेस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो कहते हैं हमने किसी को आज तक हील नहीं करे। ऐसे आप ये, अब एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ को बता सकती है। जैसे कई लोगों का डिप्रेशन कभी क्योर नहीं होता, और कई लोगों का डिप्रेशन अपने आप ही क्योर हो जाता है। ऐसा कैसे? ऐसे वो कौन से लोग हैं? ऑफकोर्स मून राहु वाले पर्सन को डिप्रेशन आएगा ही आएगा, चाहे मून केतु कंजंक्शन हो, मून राहु का कंजंक्शन हो, मून केतु ट्राइन में हो, मून राहु ट्राइन में हो, मून 8th हाउस का हो, मून स्कॉर्पियो में हो, डिप्रेशन आएगा, फॉर श्योर आएगा। पर कुछ लोग कैसे डिप्रेशन से निकल जाते हैं, और कुछ लोग इन्हीं प्लांटरी प्लेसमेंट के साथ डिप्रेशन में ही फंसे रहते हैं। जिनका मून शुक्ल पक्ष का होगा वो डिप्रेशन से निकल जाएंगे, अपने आप ही निकल जाएंगे, इनफैक्ट क्योर हो जाएंगे। फिर भी आ सकते हैं डिप्रेशन में, और फिर क्योर हो जाएंगे। जो लोग डिप्रेशन में ही रहेंगे, जो कभी बाहर नहीं निकल सकते, वो लोगों का मून कृष्ण पक्ष का होता है। अगर जुपिटर का डिवाइन ब्लेसिंग है मून पर तो निकल जाएगा बाहर अगेन, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ये कुछ कंडीशंस चार्ट में होती है, जो देखोगे तो पता लगेगा। दिस इज़ द थिंग। कई लोगों को नहीं जाना पड़ता थेरेपिस्ट के, क्योंकि उनका शुक्ल पक्ष का मून है। और जो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, मैंने यही चीज़ अपनी रीडिंग्स में बहुत बार नोटिस करी है, वो डिप्रेस्ड ही रहते हैं, क्योंकि उनसे खुद से तो हील हो नहीं रहा, इसी वजह से सामने गए हैं ट्रीटमेंट लेने, पर क्योंकि उनका मून के ऊपर जुपिटर का ब्लेसिंग नहीं है, जुपिटर एस्पेक्ट नहीं कर, और उनका मून कृष्ण पक्ष का है, तो मुश्किल है उनके लिए डिप्रेशन से निकलना। ऐसे भी लोग हैं। यहाँ पर उनके लिए यही गाइडेंस है, रेमेडी यही है कि आप खाना ज़रा समय पे खा लीजिए, आपका डिप्रेशन थोड़ा कम होना शुरू होगा। समय पर खाना खा लीजिए, मन पसंदीदा कुछ बनाकर हेल्दी में मन पसंदीदा अपना नमक मिर्च एक्स्ट्रा डाल के थोड़ा खा लीजिए, और ज़्यादा सोचे ना,
प्रेजेंट में प्रेजेंट रहे। अपनी हैबिट्स को बदलोगे तभी आप बदल सकते हो। पर कृष्ण पक्ष वाला मून अगर है और केतु राहु से पीड़ित है, वो अपनी हैबिट्स नहीं बदलता, अपने आप को नहीं बदलते, इस वजह से उसकी सिचुएशन नहीं बदल पाती है। मेरा शुक्ल पक्ष वाला मून बदल जाएगा, वो अपनी हैबिट्स बदल पाएगा, उसमें कैपेसिटी होगा। आदतें पता लगती है ना चार्ट से, है कैसा इंसान, तो ये दिखता है। तो आप ये सब चेक करना अपने चार्ट में, कुछ आपको मिलेगी प्लानेटरी प्लेसमेंट्स ऐसी। देन वी हैव एम्ब्रेसिंग कार्ड। एम्ब्रेसिंग यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट जो है सो है, उसको एम्ब्रेस करो। हर चीज़ को आप ठीक नहीं कर सकते, कई चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो एम्ब्रेस दोज इम्परफेक्शंस एज वेल। ऑलराइट, देन वी हैव ओपननेस। ओपननेस यहाँ पर ये शो करता है कि बी ओपन, बी डोंट बी नैरो माइंडेड, बी ओपन माइंडेड, ये आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर भी वी सी मून, सो मून का कुछ तो चक्कर चार्ट में होगा, कुछ तो है। मून जो मैंने प्लानेटरी प्लेसमेंट बताई वैसी वैसी कुछ मून की प्लानेटरी प्लेसमेंट्स होंगी। मून अगेन ओपननेस यही शो करता है कि आप जितना ओपन होते हो, जितना बदलाव को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन को ओपन हो, उतना लाइफ में बेटरमेंट होगा ही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव नॉट कार्ड। इट सेज रिलेशनशिप्स। आने वाला जो समय है, आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हो अगर करना चाहते हो। ऑल्दो आपके पास टाइम नहीं आए, डू सी दिस, बट समय साथ देगा। आप किन्हीं रिलेशनशिप्स आपको लगता था कि अच्छे नहीं हैं, आई वॉन्ट इम्प्रूवमेंट इन दीज रिलेशनशिप्स, तो हाँ, वो रिलेशंस आप इम्प्रूव कर पाओगे अपने एफर्ट्स की वजह से। वो एक रहीमन, एक ऐसा है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए जुड़ने से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो जो गांठ पड़ गई, आप कई बार उसे निकाल नहीं पाते, पर अगर थोड़ी और कोशिश करो तो गांठ को खोल पाओगे, बट उसका डेंट उस धागे पर ज़रूर, उस रिलेशन पे ज़रूर दिखेगा। एक बड़ी दिल वाला, एक ओपन माइंडेड पर्सन ही माफ़ कर सकता है, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन कर सकता है। सो आप उतने ओपन माइंडेड वैसे नज़र आ रहे हो, इस वजह से किन्हीं रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर पाओगे अगर एफर्ट करोगे। ऑल्दो यू आर वेरी बिजी, तो आउट ऑफ द वे जाकर आप एफर्ट करोगे किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑल्सो फील कि कुछ यहाँ पर रहेगी ये चीज़ें, तो एक बार देखते हैं वो क्या है जो यूनिवर्स आपको और गाइड करना चाहता है। क्या वो चीज़ है? वी हैव अबंडेंस। इट सेज एम्ब्रेस द अबंडेंस इन योर लाइफ, प्रोस्पैरिटी इज़ योर्स। सो आपके लिए वेल्थ नज़र आ रहा है, प्रोस्पैरिटी नज़र आ रही है, जेनरॉसिटी। आपको जेनरस होना चाहिए, जब किसी को कुछ दो तो दिल खोल कर दो, जेनरॉसिटी ज़रूर रखो, जेनरस बनो, ये आपके लिए गाइडेंस है। अबंडेंस इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी अबंडेंस का कार्ड है, तो मनी वाइज अबंडेंस ज़रूर आ रही है। सो आपके लिए इन जनरल लाइफ में अच्छा ही समय आएगा। यू जस्ट नीड टू एम्ब्रेस वॉट यू हैव रिसीव्ड। Then we have intuition. It says trust your inner voice, your intuition knows the way. So trust your intuition. You can be on a crossroad, या फिर बहुत सारे रास्ते, 1 2 3 4 5 रास्ते या उससे भी ज़्यादा पाथ आपके पास हो सकते हैं जिन पर आप चल सकते हो। अब किस पाथ पर चलना है वो आपके ऊपर है। आपका जो गट फीलिंग है वो आपको हमेशा राइट गाइड करेगा। जिस बात को सोचकर आपके मन में लड्डू फूटते हैं, जिस बात को सोचकर आपको खुशी बहुत होती है, उस बात को आपने पिक करना है। जिस बात को सोचकर आपको निराशा, मायूसी और एक तरह से नर्वसनेस फील होते हो, उस पाथ को मत पिक करो। जहाँ पर इंस्टेंट खुशी होती है उस पाथ को आपने पिक करना है, वो पाथ आपके लिए राइट होगा। सो ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये आपको आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको राइट गाइड करेगी ही करेगी। जहाँ लॉजिक ख़त्म होता है वहाँ से ही जो है इन्फिनिटी शुरू होता है, वहाँ से ही आपका इंट्यूशन आपको राइट गाइड करना शुरू कर देता है। तो हर चीज़ को लॉजिक से, लॉजिक के स्केल से मत नापो, ये आपके लिए गाइडेंस है। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 3 astrologically देखें, planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees. It can be moon or it can be Mercury. It can be Jupiter as well. मर्करी 6th हाउस में हो सकता है, मर्करी वर्गो में हो सकता है, मर्करी असेंडेंट में हो सकता है, जुपिटर मर्करी का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मर्करी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर।
जुपिटर मर्करी कंजंक्शन है, जुपिटर मर्करी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, यानी कि जुपिटर असेंडेंट में है और मर्करी 5th या 9th हाउस में है. तो यही शो करता है दैट यू आर गोना बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. फॉर यू फ्रेंडशिप्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू हैव गुड फ्रेंड्स इन लाइफ, यू आर एबल टू फंक्शन वेल इन लाइफ. You may very much look like your maternal aunts and uncles. Your life lessons may come through your maternal aunts and uncles. Your interest will be towards getting higher education, learning. Astrology में भी आपका इंटरेस्ट होगा. कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है. या तो बहुत ही अच्छे हो गए मैथ्स में, या फिर आप बहुत ही ख़राब हो गए मैथ्स में. किसी चीज़ का एक्सट्रीम होगा आपके अंदर. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically. Again, astrologically भी मेरे को बताओ कि आप कैसे इससे resonate आपने किया. जो signs है जैसे Gemini, Virgo, even the sign of Sagittarius, Capricorn, Pisces seems to be prominent in signs में planets placed होंगे. तो Gemini में we have the नक्षत्र of मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा. फिर सजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. केप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है, श्रावण, धनिष्ठा. पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 है, D9 नवंश चार्ट में जरूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ you are interested in personal reading, personal readings, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy these. You can get these bracelets for your loved ones, for yourself, from the website itself. And yeah. That was it. That was it. I shall see you in the next reading pile number 3. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.